नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान पर और उसमें इस सवाल पर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। वैसे नीतीश की पहचान एक सुलझे हुए और संयम में रहने वाले नेता की है, लेकिन उनकी एक सभा में जब लालू की जयकार के नारे लगे तो गुस्से में नीतीश बुरी तरह से बिफर पड़े। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय के लिए चुनाव प्रचार में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा के परसा में पहुंचे तो उनका स्वागत इन गगनभेदी नारों से हुआ। लेकिन जैसे ही नीतीश ने अपना संबोधन शुरू किया, नीचे जनता के बीच से लालू प्रसाद के लिए नारे लग गए। जिससे सीधी टक्कर है उस लालू के लिए अपनी सभा में नारेबाजी से नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। हालांकि पीछे से चारा चोर जैसे शब्द आते रहे, लेकिन नीतीश के गुस्से का पारा चढ़ता गया। गुस्सा बढ़ा ही नहीं, जुबान से उबल पड़ा। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो। ये चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए निर्णायक है। जीत के हैट्रिक वो लगा चुके हैं। अब की बार जीत गए तो चौका होगा। ऐसे में हर वोट की अहमियत है। एक एक वोट को नेता दांतों से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश को इतना गुस्सा आया कि बोल गए, वोट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। जिस चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने नीतीश छपरा पहुंचे थे, वो कुछ समय पहले तक आरजेडी में ही थे। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से 2018 में हुई थी। चंद्रिका राय भी आरजेडी के ही नेता थे और आरजेडी की सरकार में मंत्री भी रहे थे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के संबंधों में खटास आ गई। तलाक के लिए तेज प्रताप ने अदालत में अर्जी दाखिल कर दी। पारिवारिक रिश्ते बिगड़े तो उसका असर राजनीतिक रिश्ते पर भी पड़ा। चंद्रिका राय आरजेडी छोड़ नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए, जिनको परसा सीट से नीतीश ने उम्मीदवार बना दिया। कुछ मालूम है बच्चे हो, जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे एमएलए, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में, सत्ता पक्ष में। जब इनकी पूरी बात हमने सुनी, हम अपने सीट पर से उठ करके इनके पास गए, इनको बधाई देने के लिए कि आपने कितनी अच्छी बात की। जिस सभा में लालू के नाम पर नीतीश उखड़ गए थे, उस मंच पर नीतीश के साथ ऐश्वर्या भी थी। ऐश्वर्या ने नीतीश के पैर भी छुए और जनता से उनको फिर से मुख्यमंत्री बनवाने की अपील भी की। तो परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। राजनीति की धार बहुत तीखी होती है। नीतीश ने चुनाव के महाभारत में लालू और चंद्रिका राय के परिवार के झगड़े को ला खड़ा किया और उसके बहाने ही लालू परिवार पर करारा हमला किया। प्रकृति को जरूर इसके बारे में
कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी, ये कैसे हुआ? आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना, वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। नीतीश ने पारिवारिक तलाक पर हमला बोला तो दूर सासाराम में तेजस्वी ने राजनीतिक तलाक पर। तेजस्वी उस दिन को याद कर रहे थे जब नीतीश ने रातों रात आरजेडी को छोड़ बीजेपी संग सरकार बना ली थी। और ऐसा सरकार की करवाए ने कभी उनने 4 साल में 4 सरकार देखले बड़ा कि ना देखले बड़ा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहो कि जब ब्लॉक जाते हो, जब थाना जाते हो, तो बिना चढ़ावा का कोनो काम होता है। बात हो रही है नीतीश के गुस्से की, तो छपरा की रैली में नीतीश का गुस्सा मंच से ही बार बार उभर कर सामने आ रहा था। इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए, समाज में सच्चाई पर बात करना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। अब सवाल है कि नीतीश को गुस्सा क्यों आ रहा है? ये महज उनकी सभा में विरोधी के जिंदाबाद भर का मामला है या कोई चुनावी आहट है? लेकिन परसा में जो कुछ हुआ उसकी सियासी गूंज दूर तक गई। दुख दर्द में आपने आंख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। बाढ़ हो, कोरोना हो, तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाए। अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? रैली में सबके नारे लग रहे हैं आजकल, सबके सब रैली में एक दूसरे पर पत्थर चल रहा है, एक दूसरे पर सब सीक्वेंस है। वो पत्थर इस पे चलाएंगे, वो चप्पल इस पे चलाएंगे। मुद्दे से भटकाने की इन दोनों की राजनीति चल रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करते हैं और एनडीए की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कामों पे उनको भरोसा है। हमें लगता है कि जो शासन रहता है स्वाभाविक कुछ अपेक्षा ज्यादा भी रहती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके नाम पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बाद सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। अगर वो इस बार अपनी सत्ता को बरकरार रख लेते हैं तो बिहार का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। अब इसका बही खाता जनता के हाथों में है कि वो नीतीश की कैसी तकदीर लिखती है। उसके लिए ही कभी मिन्नतें भी होती हैं, कभी गुस्सा भी झलक रहा है। छपरा में आलोक जायसवाल के साथ मनोज सिंह, सासाराम, आज तक। बिहार के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बन गया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया तो जनता में उन्हें गजब की वाहवाही मिली। इस पर नीतीश को लगा कि कहीं बात बिगड़ न जाए, तो जेल में बंद लालू प्रसाद को लेकर उन्होंने तंज कस दिया। इस बीच तेजस्वी के 10 लाख वाली नौकरी के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा उछाल दिया। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है। अगर मुख्यमंत्री आप बनाइएगा, आपका भाई बनेगा, तो मेरा पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवान के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जब चुनावी रैली में कहते हैं कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो भीड़ का जोश बढ़ जाता है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। तंज में बोले कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? बिहार के चुनाव में इस बार रोजगार एक अहम मुद्दा है। ये सवाल 15 साल से राज कर रहे नीतीश कुमार को भी बेचैन करता होगा। शायद इसीलिए कुछ दिनों पहले ही बिहार के लोगों को समझाया था
कि रोजगार का समंदर से कितना अच्छा नाता है। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। नीतीश के समंदर वाले बयान पर जेल में बंद लालू यादव ने ट्विटर पर चुटकी ली। बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का? 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाई बा। ए नीतीश, तू थक गईल बाड़ा, अब जा आराम करा। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के तेवर और विपक्ष के हमलावर अंदाज के बीच नीतीश के सहयोगी दल बीजेपी ने बिहार के नब्ज को भांप लिया। इसीलिए आरजेडी के 10 लाख नौकरियों वाले नहले पर बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का दहला फेंका है। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलने के, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। सियासी तंज और चुनावी रंज अपनी जगह है, लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में नौकरी और रोजगार के वादों की भरमार है। जेडीयू का वादा है कि कौशल विकास से रोजगार का मौका देंगे। आरजेडी का वादा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो बीजेपी का वादा है 19 लाख रोजगार और उसके अवसर दिलाने का। अब अगर गांव तक बिजली भी पहुंच गई है, सड़क भी पहुंच गई है और कृषि भी है और सरकार की फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की योजना भी है और 1000 नए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प भी है, तो स्वाभाविक रूप में उसमें 10 लाख लोगों का रोजगार पैदा हो सकता है। ये एक ऐसी योजना है जिसको एक अनुभव वाली सरकार ने 10 साल के एक रोड मैप के साथ एक मुकाम हासिल किया है। अब ये उससे मुकाम पे आगे जाने की तैयारी है। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। चुनाव में घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो हर राजनीतिक दलों के दावों का बही खाता होता है। नीतीश साथ निश्चयों के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार के नारे के रथ पर सवार है। महागठबंधन में सबसे बड़ा वादा 10 लाख नौकरियों का है, लेकिन साथ ही बीजेपी और नीतीश पर चुटकी भी है कि क्या हुआ बिहार के विशेष दर्जे का। अगर वो सीतारामन जी आ रही हैं तो उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। और हम तो एक सवाल कृपया मीडिया के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि सीतारामन जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? विशेष दर्जे की बात तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने, दरभंगा में एम्स खोलने, 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती और 2 साल में 30 लाख गरीबों को मकान देने का वादा है। लेकिन तेजस्वी नीतीश का नाम लेकर ही एनडीए पर हमला बोलते हैं। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी दुख दर्द में आपने आँख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो कोरोना हो तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं, अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। तेजस्वी का फोकस सरकारी नौकरियों पर है, तो कांग्रेस के वादे में 1.5 साल में 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती, बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता, गरीबों को मुफ्त बिजली और किसानों से कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। जिस तरह विपक्ष ने रोजगार और नौकरियों पर नीतीश सरकार को घेरा है, वो नीतीश को बेचैन कर सकता है। रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक।
वैसे राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे, फिर अलग हुए। नीतीश ने लालू का तख्ता पलट किया, फिर दोनों ने हाथ मिलाया और फिर दोनों अलग हो गए। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों एक दूसरे पर ऐसे तीर चला रहे हैं जो सीधे सीने को छलनी कर दें। नीतीश की एक झुंझुलाहट क्या दर्शाती है? क्या वो मान चुके कि अब विदाई होनी? हम तो बोल रहे हैं भाई, थक चुके हैं, उनसे संभल नहीं रहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये बात बार बार दोहराते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से वो थक चुके हैं। अब विपक्ष के सबसे जाने पहचाने नाम से इस तरह की बातें सुनना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छा तो नहीं लगता होगा। ऊपर से चारा घोटाले में जेल में बंद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ट्वीट बेहद चुभने वाले आते हैं। आज ही लालू ने ट्वीट किया, मुख्य मौका मंत्री जी और उप मुख्य धोखा मंत्री जी, जनता ने बहुत दिया आपको मौका और आपने दिया जनता को धोखा। बिहार में इस बार चुनाव में मुद्दों की बहुत बात हो रही है, लेकिन निजी हमलों के तीर भी कम नहीं चल रहे। लालू यादव जेल में हैं, तो नीतीश ने उनके बहाने ही पूरे लालू परिवार को लपेट लिया है। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार से 15 साल के कामकाज का हिसाब मांग रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश लालू राबड़ी के 15 सालों की याद दिला रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो बिहार का चुनाव भले ही 2020 में लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसकी परछाई 1990 तक पहुंच जाती है, जब लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बाद में चारा घोटाले में जेल गए तो 1997 में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 23 साल बाद नीतीश उन दिनों को दोहरा रहे हैं। समाज के किसी भी तबके की उपेक्षा नहीं की, और लोग तो भाई उनका जो सीमित अपना निजी परिवार है उसी पर ध्यान रहता है, हम लोगों का सब लोगों पर ध्यान। वैसे नीतीश से पहले लालू भी ट्विटर के मंच से नीतीश का चरित्र विश्लेषण कर चुके हैं। नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गई बा, और खास कर 30 साल पहले के बाद सपना में भी करेलन। ज्यादा ना 5 साल पहले के अपन वादा के फलूदा कैसे बनैले बाइन, सुनल जाओ। 2013 में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। 2014 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा, लेकिन बुरी तरह परास्त हुए। वही हाल आरजेडी का भी हुआ। तब लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया और बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन ये सरकार 2 साल भी नहीं चल पाई। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। आप लोगों को डाउट हो सकता था, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि नीतीश के पेट में दांत है और उन लोगों को गोद में बैठे हुए हैं नीतीश। 30 साल पहले लालू और नीतीश एक मंच पर थे, लेकिन विचारों में टकराहट हुई तो अलग हुए, फिर साथ आए, फिर अलग हो गए। इस जोड़ तोड़ में जुबानी जंग गुस्से का इजहार करती चली गई। आज तक ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी एक उपलब्धि है, लेकिन उनकी इस उपलब्धि पर उनके समर्थक और सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस चुनाव में शराबबंदी कितना असर डालेगी। 2015 में जब लालू के समर्थन से नीतीश कुमार ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके 4 महीने बाद ही राज्य में शराबबंदी कर दी। और अनुकूल वातावरण निर्मित करने में शराब बाधक है, इसलिए इसको भगाना ही पड़ेगा। लोगों की पहुंच से इसको, गरीब लोगों की पहुंच से इसको भगाना पड़ेगा। अब सबसे अहम फैसले को लागू करने के बाद नीतीश लालू से अलग हो गए, लेकिन अपने फैसले से नहीं। इस चुनाव में बिहार के लोगों की शराबबंदी पर अलग अलग राय है। इस पर शराबबंदी का असर होगा यहाँ पे? असर तो मैम नहीं दिखता है, अपने बिहार में नहीं दिखता है। दारू नीतीश कुमार क्या है ना कि दारू पूरा बिहार में बंद है, और उससे 2 गुना 4 गुना बेसी हो गया है।
मर्दावा तो दुखी बढ़ले बा। अब छोड़ो थे सब दुखी तो हईले है मरना सब। हम तो घर रहता है या पति जाके पीता है तो कोई जानता है, बोलता है तब जानता है कि कहाँ पति जाते हैं, हम तो घर पर हैं। आदमी लोग नाराज है, बहुत आदमी नाराज है, औरत लोग नहीं है। ना औरत लोग नहीं है, औरत लोग खुश हैं। जी जो पीने वाले हैं वही नाराज है। औरत लोग खुश है, औरत लोग खुश हैं और आदमी लोग नाराज हैं जो पीते हैं। अब चुनाव आया है तो महागठबंधन से कांग्रेस हो या नीतीश के खेमे से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, दोनों के सुर शराबबंदी पर नीतीश से अलग हैं। शराबबंदी हो हम भी चाहते हैं, लेकिन जो अभी गरीबों को उसमें विशेष करके इम्प्लीकेट किया गया है नीचे के पदाधिकारियों के द्वारा। आज पुलिस है चाहे और तंत्र के लोग हैं, बड़े बड़े अगर 1000 कार्टून ले जा रहे हैं तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर 2 बोतल ले जा रहा है तो पहले पकड़ के उसको जेल भेज देंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं देगा, देगा भी तो 100, 200, 400 देगा, लेकिन हजारों कार्टून ले जा रहा है तो लाख में पैसा देगा, तो लाख में पैसा देकर छोड़ देता है और गरीब को पकड़। शराबबंदी पर नीतीश के फैसले का सबसे मुखर विरोधी मांझी रहे हैं। अब 7 चुनाव लड़ रहे हैं तो सुर थोड़े नरम पड़ गए हैं, लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब के खेल को लेकर आरजेडी नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर आक्रामक है। नीतीश को शराबबंदी वाले फैसले पर गुमान है। अब देखिए कि जनता उनको इसके लिए कैसा पुरस्कार देती है। पटना में चित्रा त्रिपाठी और सोनपुर में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।